एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जड़वत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। आवाज है दादा की। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। नमस्कार। शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द रूठते हैं, शब्द मनाते हैं। शब्द मुखर है, शब्द प्रखर है, और जब ये शब्द किसी कवि के हृदय से निकलते हैं तो बन जाती है एक प्रभावकारी रचना। ऐसी प्रभावकारी रचनाएं, ऐसे ही कवियों को लेकर हम मिलते हैं आपसे सप्ताह दर सप्ताह आपके पसंदीदा कार्यक्रम सतमौला कवियों की चौपाल में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस एपिसोड की। हमारे बीच उपस्थित एक ऐसे व्यक्तित्व जिनकी रचनाएं मानव राष्ट्रवाद की धारा का प्रतिनाद करती हैं। इनकी रचनाओं पर साहित्य के 40 विद्यार्थी एमफिल और पीएचडी भी कर चुके हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, हम आमंत्रित कर रहे हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी जी का। मैं डॉक्टर सारस्वत मोहन मनीषी सतमौला कवियों की चौपाल की जितनी भी प्रशंसा करूं वह कम है, और इसके निदेशक मेरे प्रिय भतीजे प्रवीण आर्य इसके लिए अत्यंत अत्यंत प्रशंसा के पात्र हैं। ज़्यादा कहूँगा तो भाई भतीजावाद का आरोप लगेगा, इसलिए सीधे सीधे कविता पढ़ता। जीवन देता जीवन लेता, पानी तो गुरु ज्ञानी है। पानी पानी दार बहुत है, पढ़ा लिखा विज्ञानी है। पानी 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 बिना सभी कुछ सूना, पानी पानी मांगे। पानी बिना सभी कुछ सूना, पानी पानी मांगे। पानी पानी कर देता है जब दुश्मन को टाने। पानी पानी कर देता है जब दुश्मन को टांगे। पानी उतर गया दुष्टों का,
पानी उतर गया दुष्टों का, बात यही समझानी है। पानी 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 पानी। इस पानी की गौरव गाथा ऋषि मुनियों ने गाई, आत्मदान करने वालों ने मुक्ति इसी से पाई। आत्मदान करने वालों ने मुक्ति इसी से पाई। मोक्ष प्रदाता सब सुखदाता, यह संजीवन गानी है। पानी 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 पानी। बिन पानी के नहीं यहाँ कुछ, पानी जीवन दानी। बिन पानी के नहीं यहाँ कुछ, पानी जीवन दानी। पानी है तो वसुंधरा की फहरे चूनर धानी। बुरी दृष्टि से जो देखेगा, बुरी दृष्टि से जो देखेगा, कब्र वहीं बन जानी है। पानी 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 दौर बहुत है, पानी पानी दौर बहुत है, पढ़ा लिखा विज्ञानी है। पानी 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 पानी। त्याग तपस्या बलिदानों की सुरभित पर्वतमाला, संत सिपाही पुण्य प्रवाही राणा चेतक भाला। भामाशाहों के अर्पण से, भामाशाहों के अर्पण से, यह पानी वरदानी है। पानी 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 पानी। इस धरती का कण कण हमको प्राणों से भी प्यारा। इस धरती का कण कण हमको प्राणों से भी प्यारा। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, असिधारा व्रत धारा। नहीं रुकेंगे नहीं झुकेंगे, असिधारा व्रत धारा। बिना शीश भी धड़ लड़ते हैं, बिना शीश भी धड़ लड़ते हैं, दुनिया को हैरानी है। पानी 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 पानी। भूले से भी खा मत लेना, हीरा है या पारा। भूले से भी खा मत लेना, हीरा है या पारा। बर्फ दिखता छू मत लेना, है जलता अंगारा। बर्फ दिखता छू मत लेना, है जलता है अंगारा। बर्फ दिखता छू मत लेना, है जलता अंगारा। पद्मिनियों के शुद्ध रक्त से, पद्मिनियों के शुद्ध रक्त से सिंचित आग पुरानी है। पानी 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 पानी। इस पानी को पीकर बेटी बन जाती मर्दानी। इस पानी को पीकर बेटी इस पानी को पीकर बेटी बन जाती मर्दानी। एक नहीं दो तलवारें ले लड़ती लक्ष्मी रानी। इस पानी से, इस पानी से बड़े बड़ों की खुद मर जाती नानी है। पानी 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 पानी। सिकंदरों से धुरंधरों को हमने धूल चटाई। यवन मुगल काटे हैं ऐसे जैसे कटती काई। भारत की माटी, भारत की माटी हल्दी घाटी जैसी मस्तानी है। पानी 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 पानी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में सन्नद्ध सिपाही।
पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में सन्नद्ध सिपाही, अनचाही को कभी नहीं कर देने, अनचाही को कभी नहीं करने देते मन चाही। झर झर झरता अमृत बनकर, झर झर झरता अमृत बनकर, बादल सा सैनानी है। पानी 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 दौर बहुत है, पानी पानी दौर बहुत है, पानी 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 पानी। शस्त्र शास्त्र के साथ खड़े हैं शक्ति भक्ति के गायक, दया क्षमा करुणा मैत्री के साथ विजय के नायक। सिर देना पर सार न देना, सिर देना पर सार न देना, यही हकीकत जानी है। पानी 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 पानी। प्यास नहीं प्यासी मर जाए, जितना बचे बचाओ। प्यास नहीं प्यासी मर जाए, जितना बचे बचाओ। जल जीवन है वरुण देव का, नित्य आभार जताओ। जल जीवन है वरुण देव का, नित्य आभार जताओ। बूंद बूंद को गा कर देखो, बूंद बूंद को गा कर देखो, पानी भी बलिदानी है। पानी 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 पानी। तलवारों का पानी फिर से करे नहीं मनमानी, तलवारों का पानी फिर से करे नहीं मनमानी। फूटे आपसी लिखे न जल में वीरों की नादानी। नए रक्त से नए वक्त की, नए रक्त से नए वक्त की लिखनी नई कहानी है। पानी 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 पानी। अंतिम। सारस्वत मोहन ने जब से नाम मनीषी पाया, सारस्वत मोहन ने जब से नाम मनीषी पाया। सांस सांस से सदा सजीले राष्ट्र देव को गाया, सांस सांस से सदा सजीले राष्ट्र देव को गाया। शब्द शब्द है शक्तिपीठ सा, शब्द शब्द है शक्तिपीठ सा, कलम बड़ी कटखानी है। पानी 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 पानी। और पावन गंगा अमर तिरंगा, पावन गंगा अमर तिरंगा। हर हर बम बम, हर हर बम बम। हे सुखदाता भारत माता, हे सुखदाता भारत माता। विश्व विधाता हे जगत्राता, भव्य हिमालय हे देवालय, भव्य हिमालय हे देवालय। पुण्य शिवालय है करुणालय। जीवन देता जीवन लेता, जीवन देता जीवन लेता, पानी तो गुरु ज्ञानी है। पानी 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 दौर बहुत है, पानी पानी दौर बहुत है, पढ़ा लिखा विज्ञानी है। पानी 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 पानी। बहुत बहुत। मेवाड़ के नाथद्वारा से अब प्रस्तुत है हमारे अगले कवि। नाथद्वारा के बारे में प्रचलित है कि एक बार मुगलों से बचाने के लिए कृष्ण भगवान की मूर्ति को बैलगाड़ी में लेकर जाया जा रहा था। तब बैलगाड़ी का पहिया यहीं अटक कर रह गया और फिर महाराजा राज सिंह के शासन में नाथद्वारा में ही कृष्ण जी का भव्य मंदिर निर्मित हुआ। मेवाड़ की नाथद्वारा की इसी चमत्कारी मिट्टी से
आ रहे हैं हमारे एक और राष्ट्रवाद के बेहतरीन कवि अपना विद्रोही स्वर लेकर। गिरीश विद्रोही जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। मैं गौरवान्वित हूँ कि साधना टीवी और सतमोला के इस मंच से मैं कई युवा प्रतिभावान कवियों और कवित्रियों के बीच में अपना काव्य पाठ देश की उस शख्सियत के सामने कर रहा हूँ जिसने राष्ट्रीय संगम बनाकर पूरे भारतवर्ष में साहित्य की एक अलग जगह। ये मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। श्रीनाथ जी की धरती और हल्दी घाटी क्षेत्र से आया हूँ, आपका वंदन और अभिनंदन। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे आर्य साहब का, प्रवीण जी आर्य का, और मेरे अग्रज जिनके साथ मेरी काव्य मंच की 45 वर्ष की यात्रा रही, मेरे मित्र श्री ओमपाल सिंह जी निडर भी विराजमान हैं। इनके बीच में अपनी कविता आप सबके बीच पढ़ता हूँ। मन तो है कि मित्तल जी को जब तक मन नहीं भर जाता है तब तक बिठा के रखूं, लेकिन आर्य साहब की अपनी इस मंच की गरिमा है और उस गरिमा से मुझे जुड़ना है, तो मैं 4 पंक्तियां आपको। अभी हमारे भाई सिंगल जी बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर रहे थे और उन्होंने एक जज्बा जगाया, लगा कि एक ऊर्जावान युवा कवि अपनी बात को बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं। मैं उनकी कविताओं का अभिनंदन करता हूं और इस 72 वर्ष की राजनीति पे सिर्फ 2 पंक्तियां पढ़ता हूं, उसमें आपको बहुत सा उत्तर मिल जाएगा कि अगर ऐसे लोग नहीं होते तो क्या होता। कि चरित्रहीन नेताओं में जिस दिन नैतिकता आएगी, चरित्रहीन नेताओं में जिस दिन नैतिकता आएगी, मरी हुई सोने की चिड़िया फिर जिंदा हो जाएगी। और गीत के कई तेवर हैं, कभी अवसर मिलेगा तो आपको, लेकिन 6 पंक्तियां मैं आपको जो मैंने नहीं पढ़ी है वो मैं पढ़ता हूँ। संसद में एक संसद सदस्य महिला पूरे देश के हालात को बता रही थी, कश्मीर के हालात को बता रही थी, और उसने कहा था छातियां कटने वाली बात। मैंने एक दौर में, आज तो कश्मीर की स्थिति बदली, देश की स्थिति बदली। सर जी आपने बहुत अच्छी बातें कही और अच्छा समय, जैसे कहा ना कि भगत सिंह अच्छा समय आएगा, ये अच्छे समय की शुरुआत है कि 370 की धारा खत्म हुई। ये अच्छे समय की शुरुआत है कि नागरिकता की वाली परिस्थिति सहज हुई। ऐसी अनेक बातें हैं। और सबसे बड़ी बात सुनना साहब, हल्दी घाटी का आदमी हूँ, महाराणा प्रताप की धरती का भाला पूरे विश्व में एक आदमी ने फेंक कर स्वर्ण पदक लाकर भारत का अप्रत्यक्ष रूप से यह सिद्ध कर दिया है कि भारत के अच्छे दिन आने वाले हैं। ये निवेदन करते हुए मैं कश्मीर पर अपनी 6 पंक्तियां पढ़ता हूँ। और जब मैंने सुना था छातियां कटने वाली बात, तब मैंने बहुत पुरानी रचना कश्मीर पर लिखी थी। बड़ा दर्द हुआ था महिलाओं पर। मैंने भी सुना, पढ़ा, कवियों से सुना, विद्वानों से सुना कि वहाँ पर महिलाओं के स्तन काट काट कर उस पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया था। तब गिरीश विद्रोही ने 2 पंक्तियों 2 छंद का एक गीत लिखा। बड़ा है लेकिन 2 छंद आपके बीच में पढ़ूँ और अच्छी लगे तो आप सबका आशीर्वाद दीजिएगा। कि चलो चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। दूसरी पंक्ति पर गहराई में जाइएगा कि चलो चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। कायरों की बस्ती से, कायरों की बस्ती से बचे हुए वीर चलो, चलो कश्मीर चलो। और पंक्ति क्यों चलो कि फूलों से ज़्यादा जहाँ शूल असर देते हैं, एक औरत के स्तन का जख्म ताजा है, उसके अंगों को सजाने के लिए अपने उसके बेटों ने अंग काटा है। उस पांचाली के आंचल को सीना है हमें, और दुशासन के लहू
को पीना है हमें इस भारत को बचाने के लिए। महाभारत के सभी वीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर। बंद, अंतिम बंद पढ़ता हूँ प्रणाम करते हुए कि मेहमान तो मालिक है जहाँ और मेजबान नहीं। मेहमान तो मालिक है जहाँ और मेजबान नहीं। जिसकी वादी में हिंदुस्तान नहीं। ऐसे कश्मीर को जन्नत में पुकारूं कैसे, ऐसे कश्मीर को जन्नत में पुकारूं कैसे। अपनी सीता और सावित्री उतारूं कैसे। एक रावण ही जहाँ सैकड़ों रावण है जहाँ, एक रावण ही नहीं सैकड़ों रावण है जहाँ। लेके तरकश में कुछ तीर चलो, चलो कश्मीर चलो, चलो कश्मीर चलो। और मैं जिन पंक्तियों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन 4 पंक्ति मेरे जीवन की सबसे भवानी दादा मिश्र मेरे बहुत घनिष्ठ थे। वो कहते थे कि जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ। मैंने कहा मैं भी गीत बेचता हूँ। कैसे बेचता हूँ कि गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए, गीत लिख डाले मैंने पेट के लिए और बेच डाले इस पेट के लिए। अपने पराए बेचे पेट के लिए, जिंदगी भी बेच डाली पेट के लिए। अब बदलूंगा परिवेश के लिए, पेट बेच दूंगा मेरे देश के लिए। बहुत ही सुंदर समा बंध गया है, जैसे हवा में ही जोश भर गया है। तो फिर क्यों ना ओज के इस स्वर को और प्रखर किया जाए और आमंत्रित किया जाए हमारे अगले कवि को, जिनकी कविताएं ओज रस से परिपूर्ण हैं। टोडरमल जी पर लिखी हुई इनकी एक रचना मेरी पसंदीदा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए डॉक्टर भुवनेश सिंघल का। नमस्कार मित्रों, साधना चैनल के इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल में पुनः एक बार आपके बीच में उपस्थित हूँ। प्रवीण आर्य जी के इस प्रयास को साधुवाद देते हुए कैसी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ जो बचपन के दिनों में आपको लेकर जाएगी। हम किस पीढ़ी के लोग हैं, वो कुछ ऐसी यादें, वो खट्टी मिट्टी जीवन की यादें जो लोग अपने गाँवों से निकलकर यहाँ शहरों में, दिल्ली में, महानगरों में रह रहे हैं, उनकी स्मृतियों को ताज़ा करता हूँ। एक बचपन की कविता स्कूल से जुड़ी हुई कि स्कूल के दिनों में वह जीवन कैसा हुआ करता था, उसको लेकर एक कविता देखिए कि स्कूल के दिन ही अच्छे थे। कैसे अच्छे थे ये बताता हूँ आपको कविता के माध्यम से कि स्कूल के दिन ही अच्छे थे। स्कूल की यादें आती हैं मुझको अब भी महकाती हैं, स्कूल की यादें आती हैं दिल को अब भी महकाती हैं। पेड़ों के नीचे पढ़ते थे हम, चुपके चुपके लड़ते थे। रहटे वाले पेड़ बड़े थे, उनके नीचे सभी पड़े थे। रहटे हम खूब उठाते थे, एक दूजे पर चिपकाते थे और कभी कभी तो पकड़े जाते। मास्टर कितनी मार लगाते और पल पल खा जाते गच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए स्कूल के दिनों की याद दिलाते हुए और क्या कहता हूँ कि पट्टी टाट बिछाते थे। जो मेरी उम्र के लोग हैं या मुझसे बड़े लोग हैं उनको ये ज्ञात होगा कि हमारे स्कूल में आजकल के बच्चों को तो बेंच मिलती हैं, बढ़िया बेंच मिलती हैं, मगर हमारे समय में बेंचें नहीं हुआ करते थे। हम ज़मीन पर बैठा करते थे और उसमें भी हम टाट पट्टी हुआ करती थी और हम सब उसके लिए भी अक्सर झगड़ा करते थे, वो भी हमारी पूर्ति नहीं होती थी। तब देखिएगा कि पट्टी टाट बिछाते थे, सुरना था पर गाते थे। पट्टी टाट बिछाते थे, पट्टी टाट बिछाते थे, सुरना था पर गाते थे। और नीम वृक्ष के नीचे हम सब मुट्ठी अपनी भींचे, हम पढ़ने से कतराते थे, हम खूब निबोरी खाते थे। तब ब्लैक बोर्ड था स्याही थी, हमने भी चौक चुराई थी। तब ब्लैक बोर्ड था स्याही थी, हमने भी चौक चुराई थी। हम चौक जेब में रखते थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और लेकर जाता हूं आपको बचपन की दुनिया में। देखिए रोटी बस्ते में लाते थे,
रोटी बस्ते में लाते थे और लंच से पहले खा जाते थे। लंच समय बस खेल को था, अपने दोस्त सुहेल को था। हम चोर सिपाही खेला करते, मुक्के मिलकर पेला करते। वो चप्पल मारी मारा था, अपना हर खेल ही न्यारा था। खेलों में बिल्कुल पक्के थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और लेकर चलता हूं, आंखों में ख्वाब सुनहरे थे। तब क्या होता था, स्कूल की उम्र के उन दिनों को याद कीजिए, बचपन की उस दुनिया को याद कीजिए कि आंखों में ख्वाब सुनहरे थे, बस्ते में वो सब ठहरे थे। बस्ते की महिमा बताता हूं आपको, आजकल के बस्ते और पुराने बस्ते की तुलना करना चाहता हूं आपके बीच में। आंखों में ख्वाब सुनहरे थे, बस्ते में वो सब ठहरे थे। बस्ता क्या था, बस झोला था। बस्ता क्या था, बस झोला था। बस्ता क्या था, बस झोला था। वो छोटा बड़ा मझोला था, हम सब कुछ उसमें रखते थे, कंचे तक उसमें दिखते थे। बस्ता वो कितना प्यारा था, जादू का एक पिटारा था। माना हम थोड़े कच्चे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिए कि बारिश का मौसम जब आता, बारिश का मौसम जब आता, स्कूल में पानी भर जाता। छुट्टी सबकी हो जाती थी, वो बारिश कितना भाती थी। सच के सम्मुख अड़ जाते थे, मित्र की खातिर लड़ जाते थे। कितना तब प्यारा दौर था वो, समय नहीं कुछ और था वो। दिल हम सबके बेहद सच्चे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और देखिएगा, एक और घटना की ओर लेकर जाना चाहता हूं, बड़ी मार्मिक सी। तब सांझ ढले ही सोना था, तब सांझ ढले ही सोना था। धरती का मस्त बिछोना था, मस्ती के जैसे ख्वाजा था, मस्ती के जैसे ख्वाजा थे। लगता था हम तो राजा थे, और सुख दुख जैसी खोज नहीं थी, धन अर्जन की सोच नहीं थी। बिन पैसों के कुबेर थे हम, अपने पापा के शेर थे हम, उनके हम प्यारे बच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और एक मास्टर जी की ओर लेकर चलना चाहता हूं अंतिम दो बंदों में, कि मास्टर मार लगाया करते। आजकल के तो मास्टर को यह अनुमति भी नहीं होती कि वो मार सके। हमारे समय में हम लोग बहुत पिटा करते थे। उस घटना की ओर लेकर चलना चाहता हूं, मास्टर जी और एक बच्चे के अटैचमेंट की ओर आपको लेकर चलना चाहता हूं कि मास्टर मार लगाया करते, मास्टर मार लगाया करते, खुलकर सबक सिखाया करते। किसकी हिम्मत थी चूं बोले, उनके सम्मुख मुंह को खोले। मुर्गा पल में बनवाते थे, उस पर डंडा बरसाते थे। क्लियर रखते थे फंडे को, ज्ञान देव कहते डंडे को, हमको वो कहते लुच्चे थे। स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। और इतना सब होने के बावजूद भी आपको उस डंडे की महिमा अंतिम पंक्ति में बताता हूं। वो डंडा क्या था, बहुत सार्थक बात कहने जा रहा हूं। शायद इस दृष्टि से सोचने के लिए कवि का मन चाहिए। अंतिम पंक्तियों में कहता हूं कि मास्टर जी की यादें आती। डंडा बताता हूं, डंडे पर गौर कीजिएगा, वो डंडा क्या था, जीवन का महत्व बताता हूं डंडे के माध्यम से कि मास्टर जी की यादें आती, मास्टर जी की यादें आती। अब भी मुझको राह सुझाती, बातें सच्ची बतलाता हूं, गौर से देखो दिखलाता हूं। न्याय की देवी के हाथों में, न्याय तुला के दो पाटों में, दो पलड़े जो झुला रहा है, याद अनोखी दिला रहा है। मन को देखो करके ठंडा, वही है मास्टर जी का डंडा। मन को देखो करके ठंडा, वही है मास्टर जी का डंडा। न्याय तुला का वो आधार, मास्टर जी की जय जयकार। सुनकर हम सारे हक्के बक्के थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे, स्कूल के दिन ही अच्छे थे। ओजरस की शानदार रचना को सुनने के बाद आइए रस को थोड़ा सा परिवर्तित करते हैं और आपको लिए चलते हैं ब्रज की भूमि की ओर। ब्रज की भूमि की माटी की खुशबू और मधुरता दोनों ही बसती है इनकी रचनाओं में। अपनी रचनाओं में कर देंगी आपको गुम, ऐसी है हमारी अंजना अंजुम। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी अगली कवयित्री अंजना अंजुम जी का। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी सुधी दर्शकों को अंजना अंजुम का सादर नमस्कार। और आज फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं हम एक प्यारे से गीत के साथ, लेकिन उससे पहले मुश्किलों में तुझे कौन कब मिल गया, मुश्किलों में तुझे कौन कब मिल गया, जिसका कोई न था उसको रब मिल गया। दौलतों की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं,
दौलतों की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं, एक तू मिल गया मुझको सब मिल गया, एक तू मिल गया मुझको सब मिल गया। लिख न पाई जिसे दिल की तहरीर में, लिख न पाई जिसे दिल की तहरीर में, जो लिखा वो मिला मेरी तकदीर में। रंग इतने मिले इस जहां से मुझे, भर न पाई जिन्हें तेरी तस्वीर में, भर न पाई जिन्हें तेरी तस्वीर में। ख्वाब हमने सजाए मगर सो गए, ख्वाब हमने सजाए मगर सो गए, अनकही दास्तां से कहीं खो गए। हम तो रोका किए हसरतों को मगर, हम तो रोका किए हसरतों को मगर, तोड़ कर सब हदें हम तेरे हो गए, तोड़ कर सब हदें हम तेरे हो गए। अब एक गीत कि प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है। प्रेम भरे कुछ छुप छुप कर सहमे सहमे सौंप दिया जब उनको, कुछ छुप छुप कर सहमे सहमे सौंप दिया सब उनको, राह तकी वर्षों तक फिर भी भूल न पाए उनको, राह तकी वर्षों तक उनकी भूल न पाए उनको। गीतों की पावन बेला में, गीतों की पावन बेला में फिर से गीत नया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है। मुस्काती आँखों में मस्ती नाच रही थी यूं ही, मुस्काती आँखों में मस्ती नाच रही थी यूं ही, फिर वो तरुणाई की बातें झूम रही थी यूं ही, फिर वो तरुणाई की बातें झूम रही थी यूं ही। हार गया था खुद ही खुद से फिर वो जीत गया है, हार गया था खुद ही खुद से फिर वो जीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है। कि आलिंगन की उस बेला में हम तुम गुम हो बैठे, जाने कितने ही रिश्तों को पल भर में खो बैठे, आलिंगन की उस बेला में जब हम तुम गुम हो बैठे, जाने कितने ही रिश्तों को पल भर में खो बैठे। कल तक था अनजान कोई अब हो वो मीत गया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्रेमातुर नयनों का सपना देखो बीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है, प्यार भरा मधु कलश प्रिय तुम बिन फिर रीत गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।
और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ, डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला, स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। वैसे तो साहित्य का हर रस रसीला है, लेकिन हास्य रस का अपना अलग ही मजा है। तो चलिए बुलाते हैं एक ऐसे कवि को जिन्होंने पहले भी हमारे इस मंच को अपने ठहाकों से गुंजाया है, देश और दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सुप्रसिद्ध कवि और गीतकार सुनहरी लाल वर्मा तुरंत का। बीबी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक सताएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जितना भी कमाता हूँ उसे तू चाट जाता है। कभी बर्गर, कभी पिज़्ज़ा, कभी तू चाट खाता है। मेरे सिर पर बचे बालों को कब तक चाट जाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। जो घर में दूध आता है गटागट तू ही पीता है। मिले ना जूस मौसमी का तू करता फजीता है। मेरा तू खून पी पी कर, मेरा तू खून पी पी कर मुझे कब तक जलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है। मैं जो कपड़े सिलाता हूँ पहन कर फाड़ देता है।
कहूँ कुछ तो मुझे बीवी के आगे झाड़ देता है, मुझे बर्बाद करने में, मुझे बर्बाद करने में तू कितने दिन लगाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीबी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली, मेरे सारे ही घर को खा गया खाते किए खाली। कभी आते ससुर जी सास आती कभी साली, बता दे कौन से दिन तू, बता दे कौन से दिन तू मेरी अर्थी उठाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के भैया तू मुझे कब तक रुलाएगा, यहाँ से कब तू जाएगा। मेरी बीवी के बहुत बढ़िया। तूने मेरा खून पिया है जितना, कौन पिएगा उतना, कौन पिएगा उतना। अपना ही दिल फाड़ फाड़ कर मैंने सिया है जितना, कौन सिएगा उतना। तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा, तूने मेरे घर का बर्तन साबुत एक न छोड़ा। जिस थाली में खाया तूने हाय उसी को फोड़ा। तोड़ तोड़ का तोड़ फोड़ का गोरख धंधा, तोड़ फोड़ का गोरख धंधा तूने किया है जितना, कौन करेगा उतना। और आगे देखिए साहब। लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी। लूट लिए दिन सुख के मेरे, चैन गले की लूटी। जब से मैंने तुझको पाया मेरी किस्मत फूटी। कर्जा लेकर मैंने अपना, कर्जा लेकर मैंने अपना जन्म जिया है जितना, कौन जिएगा उतना, कौन जिएगा उतना। शक्ति और आराधना का उत्सव चल रहा है, तो लिए चलते हैं आपको नोएडा, जहां से है हमारे अगले कवि। इनके नाम में स्वयं माँ दुर्गा विराजमान हैं। इनके शब्दों में साहस है और स्वर में तेज है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि का, दुर्गेश त्रिपाठी जी का। नमस्कार, मैं दुर्गेश त्रिपाठी
आज सतमोला कवियों के सम्मेलन। नमस्कार, मैं दुर्गेश त्रिपाठी आज एक ऐसे मंच पर आप लोग के सामने कुछ अपनी रचनाएं लेकर आया हूं, जहां पर मेरा जो मानना है, सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों ही कवि होते हैं, दोनों ही वैसे रचनाकार होते हैं जिसमें कोई श्रोता नहीं होते हैं, एक दूसरे को समझने और जानने की क्षमता रखने वाले लोग होते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित सभी कविजनों को प्रणाम करता हूँ। मैं इसी कड़ी में 4 लाइनें कहना चाहता हूँ। कलम को ताकत देने वाली सरस्वती माँ को प्रणाम, साहित्य के तुंग शिखर पर शोभित कविवर गुरुवर जन को प्रणाम। दोनों कर से पूरे मन भर चाह रहा सबके आशीष, शीश झुकाकर हर जन को मैं नतमस्तक करता प्रणाम, नतमस्तक करता प्रणाम। मैं जनरली देश प्रेम की कविताएं लिखता हूँ। इस कड़ी में मैं अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ और आप लोग का आशीर्वाद चाहता हूँ। पुनर्जन्म यदि होता है फिर मुझको देश महान मिले, पुनर्जन्म यदि होता है फिर मुझको देश महान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। इस धरती पर दुर्गा काली और त्रिदेव भगवान चले, इस धरती पर दुर्गा काली और त्रिदेव भगवान चले, बलराम कृष्ण महावीर बोध घुटनों के बल श्री राम चले। जो धरती देवों को प्यारी उसमें ही स्थान मिले, जो धरती देवों को प्यारी उसमें ही स्थान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। और क्या है मेरे इस देश में? भगवान के बाद दूसरी कड़ी वीर पुरुषों के लिए। इस धरती पर के कण कण में है वीरों की फहरिस्त बड़ी, इस धरती के कण कण में है वीरों की फहरिस्त बड़ी, नारी शक्ति दुर्गावती पद्मिनी झांसी वाली योद्ध लड़ी, गुरु तेग बहादुर बंदा सिंह राणा प्रताप बलवान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। हम सनातनी लोग हैं और हम लोग अपनी आस्थाओं को ही पूजते हैं, क्योंकि हमारा संस्कारों में यह बसा हुआ है। तब मैं कहना चाहता हूं, जिस धरा पे पत्थर पूजनीय पेड़ों में ईश्वर बसते हो, जिस धरा पे पत्थर पूजनीय पेड़ों में ईश्वर बसते हो, कभी दिवाली की जगमग हो होली में रंग बरसते हो, जहां नदियां पूजी जाती हो गंगा का वो स्नान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। हमारे देश ने सबसे पहले जीरो की खोज करी। हमारे देश का हीरा विश्व प्रसिद्ध है। अगर ऐसा नहीं होता तो अंग्रेज हमारे देश के हीरे को लेकर नहीं जाते। और हमारा देश एक ऐसा देश है, इस सनातनी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है
जिसने जीवों की उत्पत्ति के बारे में आज से हजारों साल पहले वर्णन कर दिया था। हमने देखा है, हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कैसे जीवों की उत्पत्ति जल से लेकर के और आज मनुष्य योनि तक आई है। 4 कड़ियां उस पे। जीरो से हीरो तक की पहचान जगत को जिसने दी, जीरो से हीरो तक की पहचान जगत को जिसने दी, जीवन की उत्पत्ति से उत्थान की कथा जिसने की, आयुर्वेद योगासन वाला आर्यावर्त महान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। हमारे देश के चरणों को धोने के लिए क्या है हमारे देश का अस्तित्व, मैं आपके सामने रखता हूं। मस्तक मुकुट हिमालय का। इस कड़ी में एक शब्द और जोड़ना चाहता हूं। दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो मुकुट धारण करता है। तब मैं कहता हूं, मस्तक मुकुट हिमालय का सागर चरणों को धोता हो, मस्तक मुकुट हिमालय का सागर चरणों को धोता हो, जिसके वीरों की शौर्य की गाथा ये संसार संजोता हो, उसी तिरंगे के आगे झुकने का फिर सम्मान मिले, उसी तिरंगे के आगे झुकने का फिर सम्मान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले, उस परमेश्वर से विनती है मुझको हिंदुस्तान मिले। ओज रस के बाद आइए अब आपको लिए चलते हैं श्रृंगार रस की तरफ और मिलवाते हैं हैदराबाद से आए हुए कृष्णा जी चौरसिया से। कृष्ण भगवान जहां अर्जुन के सारथी थे तो वहीं कृष्णा जी चौरसिया सारथी हैं शब्दों के। और क्योंकि मैं इनकी सहभागिनी या सहचरी भी हूं, इसलिए मेरे विशेष आग्रह पर आज कृष्णा जी एक ऐसी कविता सुनाएंगे जो उन्होंने खास मेरे लिए लिखी है। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए हैदराबाद से आए हुए कृष्णा जी चौरसिया का। जय जिनेंद्र, नमस्कार। कवियों की चौपाल में आमंत्रित करने के लिए सभी आयोजकों का, विशेषतः प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो पहली रचना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वह श्रृंगार रस पर आधारित है, जो मैंने अपनी धर्मपत्नी रुचि जी के लिए लिखी थी। कई लोग मानते हैं कि शादी के बाद प्यार कम हो जाता है। मेरा कहना है कि शादी के बाद प्यार बढ़ता है, दिन ब दिन बढ़ता है। तो ऐसी ही कुछ भावनाओं को लेकर दुनिया भर के तमाम पतियों की ओर से पत्नियों को सादर समर्पित यह रचना। रोज इश्क नया होता है जब सामने तुम आती हो, दिल तेज तेज धड़कता है जब सामने तुम आती हो, अंधेरा सा छा जाता है कुछ नजर नहीं आता है, अंधेरा सा छा जाता है कुछ नजर नहीं आता है, मोहित मुग्ध स्तब्ध हो जाता हूं जरा सा काजल जो तुम लगाती हो, रोज इश्क नया होता है जब सामने तुम आती हो, दिल तेज तेज धड़कता है जब सामने तुम आती हो। बरसों का प्यार है या पहली पहली बार है, बरसों का प्यार है या पहली पहली बार है, सुखद स्वप्न है कोई या सच में तुम पे इख्तियार है, ख्वाब से उठकर फिर ख्वाब में चला जाता हूं रोज सवेरे जब तुम मुझे जगाती हो, दिल तेज तेज धड़कता है जब सामने तुम आती हो, रोज इश्क नया होता है जब सामने तुम आती हो। निर्झर सी चंचलता, सरिता सा प्रवाह, सरोवर की गंभीरता, निर्झर सी चंचलता, सरिता सा प्रवाह, सरोवर की गंभीरता, दो नैनों की गहराई में कितने रूप दिखाती हो, तड़प जाता हूं मछली सा जो छलके पानी की एक बूंद, तड़प जाता हूं मछली सा जो छलके पानी की एक बूंद, जाने क्यों ऐसे आजमाती हो, दिल तेज तेज धड़कता है जब सामने तुम आती हो, रोज इश्क नया होता है जब सामने तुम आती हो। कलिका का माधुर्य तुम में, ओस की शीतलता भी, कलिका सा माधुर्य तुम में, ओस की शीतलता भी, पहली पहली किरणों सी ऊर्जा भी बिखराती हो, हर पल जीवन है,
पल पल में जीवन है, हर पल यही बतलाती हो। पंछियों को चहकना फुदकना जैसे तुम ही सिखलाती हो। दिल तेज तेज धड़कता है जब सामने तुम आती हो। रोज इश्क नया होता है जब सामने तुम आती हो, जब सामने तुम आती हो। अब मैं आपको श्रृंगार रस से रस परिवर्तन करते हुए करुण रस की ओर ले चलूंगा। अगली कविता मुझे बेहद ही पसंद है, पर आज तक मैंने कभी सार्वजनिक मंच पे सुनाई नहीं है। यह कविता कवि के उन विचारों को दर्शाती है जब वह हर तरह से हर किसी से निराश हताश हो चुका है। शायद हम सभी ने कभी न कभी जीवन में इस चीज को महसूस किया है। तो सुनिए, आपके सामने प्रस्तुत है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। कभी न थमता चला आ रहा, कैसा यह अंतर द्वंद्व है। कभी न थमता चला आ रहा, कैसा यह अंतर द्वंद्व है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। सतत विचारों की उठती गिरती लहरें, सतत विचारों की उठती गिरती लहरें, आशा और निराशा का एक अटूट बंधन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। तेज बढ़ता उठता गिरता मुझको घबराता, तेज बढ़ता उठता गिरता मुझको घबराता। टटोल कर देखा तो मेरा ही हृदय स्पंदन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। बाहर देखूं अंदर देखूं कौन है आया, बाहर देखूं अंदर देखूं कौन है आया। हर आहट पे होता जहरीला सा कंपन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। आना है तो आजा कृतांत, अब न प्रतीक्षा होगी। कृतांत मतलब होते हैं यमराज, गॉड ऑफ डेथ। तो अंत में कवि सीधा यमराज से कह रहा है, आना है तो आजा कृतांत, अब ना प्रतीक्षा होगी। आना है तो आजा कृतांत, अब ना प्रतीक्षा होगी। कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष, कैसा यह विलंबन है। कभी प्रत्यक्ष कभी परोक्ष, कैसा यह विलंबन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। व्याकुल मन में कभी आक्रोश, कभी हताश सा क्रंदन है। चलिए एक बार फिर से माहौल को थोड़ा सा बदलते हुए आपके सामने अब मैं एक अंतिम रचना रखने जा रहा हूं जो रियल इवेंट्स पे आधारित है। सोशल मीडिया का ज़माना है और हर कोई अपने व्यूज़ अपने ओपिनियन रखना चाहता है, जो ठीक भी है, पर कभी कभी शायद हम एक लाइन क्रॉस कर देते हैं। आप सभी को याद होगा पिछले साल की घटना है। विथ ऑल ड्यू सेंसिटिविटी मैं आपको बताना चाहूँगा उस घटना के बारे में। विकास दुबे नामक एक गैंगस्टर था जो पुलिस द्वारा पकड़ा गया और उसे एमपी से यूपी ट्रांसफ़र किया जा रहा था पुलिस वैन में, और रास्ते में उस वैन का एक्सीडेंट हो गया। एक तटस्थ रूप से उस वक्त जो मैंने ऑब्जर्व किया सोशल मीडिया पर कहो या टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल पर कहो, उस ऑब्जर्वेशन पर आधारित मेरे विचार हैं। मेरा अपना कोई उस घटना पर कोई ओपिनियन मैं नहीं व्यक्त कर रहा हूं, एंड विथ ऑल ड्यू सेंसिटिविटी बस मैं चाहता हूं कि मेरे विचार हम सबको कुछ सोचने के लिए प्रोत्साहित करें कि हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं कभी कभी। तो लीजिए प्रस्तुत है। विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया। विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया। आतताई था वो जरूर, अंजाम को अपने पा गया, पर विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया। प्रश्न कई उठते हैं, उत्तर कहां से पाए। प्रश्न कई उठते हैं, उत्तर कहां से पाए। कोई कहेगा सही हुआ, कोई कहेगा गलत, कोई कहेगा जो हुआ सो हुआ, अखबार का पन्ना पलट। प्रश्नों के जंजाल में क्या सच कहीं खो गया। विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया। अंत भला तो सब भला, क्या सबने यह मान लिया। एज दे से इन इंग्लिश, डू द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स। अंत भला तो सब भला, क्या सबने यह मान लिया। आतताई था वो जरूर, पर क्या अकेला ही सब कुछ कर गया।
हमें यह भी अधिकार नहीं कि आरक्षियों पर करे सवाल, पर जांच हो निष्पक्ष कि क्या हुआ, कैसे हो गया। विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया? सवाल करो, उंगली उठाओ सरकार के रवैये पर। पूरा अधिकार है हमें सबको। सवाल करो, उंगली उठाओ सरकार के रवैये पर। विचारों का आदान प्रदान जी भर कर टीवी और ट्विटर पर यह ना हो हर कोई बन न्यायाधीश सुनाए सजा इधर उधर। पर यह ना हो कि हर कोई बन न्यायाधीश सुनाए सजा इधर उधर। संविधान या शिष्टाचार लक्ष्मण रेखा ना हो पार। संविधान या शिष्टाचार लक्ष्मण रेखा ना हो पार, वरना समझो अन्याय का रावण सच्चाई को हर ले गया। वरना समझो अन्याय का रावण सच्चाई को हर गया। विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया? विकास दुबे मारा गया या विकास दुबे मर गया? धन्यवाद। अक्सर सफर मंजिल से ज्यादा यादगार और खूबसूरत होता है, इसलिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए जिससे कि मंजिल स्वयं एक उत्सव बनकर आ जाए हमारे जीवन में। और अब हमारा ये सफर भी बढ़ रहा है उसके अंतिम पड़ाव में। तो अब आमंत्रित करना चाहूंगी दिल्ली से आई हुई संवेदनाओं से भरी हुई कवयित्री पुष्पा सिंह जी को। चलिए प्लीज प्लीज। मैं आदरणीय रमा जी हमारे बीच में, हाँ उन्हें कोई अच्छी बात है। इन दिनों प्रोग्राम हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं आदरणीय गोयल जी को अभिवादन करता हूँ। मैं सतमोला कवियों की चौपाल से पिछले कम से कम भी नहीं तो जब से ये शुरू हुई है तभी से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रवीण भाई से मेरी इतनी पुरानी मित्रता है। उनकी मित्रता के नाते मैं जब भी उनका आदेश मिलता है चला आता हूँ आपके बीच में। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, और जितने मेरे यहाँ पर बुजुर्ग बैठे हैं उन्हें भी विशेष प्रणाम करता हूँ। और आप सबसे निवेदन करता हूँ, मेरे स्वागत में पहली बार जोरदार तालियां बजाइए। तालियां इसलिए बजवा रहा हूं क्योंकि बाद में भरोसा नहीं है। एक दो छोटी छोटी कविताएं आपको सुनाऊंगा, पसंद आएंगी ठीक है, नहीं तो 3-4 और सुनाऊंगा। हमारे तुरंत जी बैठे हैं, हास्य के बहुत अच्छे कवि हैं। मैं भैया ये हाँ ये चीज़ें बंद कर दो बस, थोड़ी 5 मिनट, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आदरणीय का जानता हूँ कितना कीमती समय आज उन्होंने यहाँ पर निकाला है, हम लोगों के बीच में आए, हम सबको आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा लगा। 2 पंक्तियाँ मैं पहले कोरोना को, ये जैसी बीमारी जिससे हम लोग पिछले 1.5 साल से जूझ रहे हैं, हम लोग जिस बीमारी से त्रस्त हैं, 2 पंक्तियाँ मैं कोरोना को लानत देते हुए पढ़ना चाहता हूँ। उसको किसी को लानत देते हैं तो उसको कहते हैं कसीदा पढ़ना। तो मैं कोरोना के नाम 2 पंक्तियों का एक कसीदा पढ़ता हूँ कि है कोरोना क्या कसीदा पढ़ूँ मैं तेरी शान में, है कोरोना क्या कसीदा पढ़ूँ मैं तेरी शान में, पूरा 1.25 साल गुजार दिया निक्कर और बनियान में। अब हमारी स्थिति जो हो गई है, और यह तो बहुत दुर्लभ दृश्य है कि इतने लोग आपस में मिलकर बैठ जाएं, बहुत ही अच्छा आपके बीच में आकर के लग रहा है। मैं जानता हूँ हो सकता हाँ। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के अंतिम पड़ाव में, लेकिन आप ये मौका गवाइएगा नहीं हमसे जुड़ने का। हमारे स्क्रॉल पर चल रहे इस नंबर पर 9711182183 पर कॉल करिए, कांटेक्ट करिए, हमसे जुड़िए और हिस्सा बनिए हमारे इस परिवार का। आपको भी मौका मिल सकता है टीवी पर आने का, साधना चैनल से जुड़ने का। यदि आप भी ऐसे श्रोता हैं जो सुनाना चाहते हैं अपनी पसंदीदा रचना, तो आप हमसे जरूर जुड़िए और अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए
खुश रहिए। नमस्कार। सतमुल्ला कवियों की चौपाल का ये प्यारा सा छोटा सा प्रांगण, प्रवीण आर्या जी का निमंत्रण और अनिल जी मित्तल जो मेरे मित्र भी हैं, खाली वो व्यापारी नहीं, वो दानदाता भी है। हमारी यहाँ संस्था चलती है सूर्यनगर में, इनके घर के पास ही महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान डायग्नोस्टिक सेंटर है, चैरिटेबल, उसमें बहुत योगदान देते हैं। जब मुझे पता लगा चौपाल का स्थान भी यही है तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने अनिल जी से, हालांकि कल भी मिले थे हम, 3-4 घंटे बैठे, आज इनसे मिलना हुआ दोबारा से। मैं प्रवीण जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि एक अच्छा, जहाँ व्यक्ति बैठकर कुछ विचार करने लगता है और अलग अलग कवियों को सुनकर प्रेम रस भी, वीर रस भी, हास्य रस भी, सबका समावेश हुआ है। अपने आप को जैसे गाड़ी ओवरहॉलिंग के लिए ओवरहॉलिंग हो जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब खूब अच्छा गुदगुदाया हमारे तरंग जी ने, अच्छा लगा। बहन जी ने प्रेम रस का बड़ा अच्छा, अब आपने वीर रस भी जोड़ा, प्रेम रस भी जोड़ा। अब मैं तो सोच रहा हूँ कविता ही सुना के बोलना तो क्या है। साहित्य जो है वो किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होता है। जहाँ साहित्य मर जाता है वो राष्ट्र भी मर जाता है, ये गांठ से बांध लीजिए। वो समाज जिंदा नहीं रहता। साहित्य से मेरा तात्पर्य जो है चाटुकारिता से नहीं है, सच्चाई को लिखना, आईना दिखाना, जिसका भी जिक्र भी हुआ, वो साहित्य है। आप मैथिली शरण गुप्त को ले लीजिए, दिनकर जी को ले लीजिए, जयशंकर प्रसाद जी को ले लीजिए, हरिश्चंद्र जी को ले लीजिए, किसी को भी उठा लीजिए। मैं निराला जी को मैंने बहुत पढ़ा है, मैं भी प्रेम रस और वीर रस का बहुत दीवाना रहा हूँ, बहुत कविताएं लिखी। तो ये सारी चीज़ें जो आज के कवि और पुरानी पीढ़ी के कवियों में, बुरा नहीं मानिएगा, बहुत अंतर आ गया, बहुत अंतर है। और ये सारी चीज़ें जो हैं कई बार बड़ी दुखदाई होती हैं, बड़ी पीड़ा, उन साहित्य प्रेमियों को बहुत पीड़ा पहुंचाती। शर्मा जी का जो हमारे हास्य कवि अभी पिछले वर्ष कोरोना काल जब समाप्त हुआ, थोड़ा हल्का हुआ, उनका फ़ोन आया, रामनिवास जी हम कवियों की बहुत आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं है, कुछ कवियों की कवि सम्मेलन नहीं, उनका एक विधानसभा में कवि सम्मेलन रखवा दीजिए। मैंने कहा स्वागत है, रखिए, अच्छी बात है, कुछ राशि देनी पड़ेगी। मैंने बताइए क्या क्या देने, वो जिक्र नहीं मैं कर रहा। उन्होंने अच्छे कवि बुलाए, एक कवि सम्मेलन हुआ, विधानसभा के अंदर हुआ, और जो राशि उन्होंने कहा वो हमने दी। तो ये साहित्य को जीवित रखने का, कवियों को जीवित रखने का दायित्व भी सरकारों का और हम समाज प्रेमियों का है। मैं अनिल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी के साथ एक कविता दोनों रूप में है, वही कविता प्रेम रस में भी है और वीर रस में। हास्य रस में मैं जरा सुनकर हंसता हूँ, लेकिन कभी लिखा नहीं मैंने। आपातकाल में बहुत कुछ लिखा, उसके बाद थोड़ा राजनीति में आ गए, लिखने का समय कम मिला। उसी में से कविता उधम सिंह काम्बोज जी को मैं बहुत मान से, प्रेम से देखता हूँ, और आज के प्रसंग में मुझे वो कविता उचित भी लगी। जो यहाँ से लंदन गए, अपनी डायरी में पिस्टल हमने पढ़ा होगा सबने, और वहाँ जाकर के मर्डर किया, डायर का मर्डर किया, एक बदला लिया पिस्टल से। मैं उनकी समाधि बनी, जिन्होंने पूर्व पश्चिम पिक्चर देखी होगी, उसमें मनोज कुमार बोलता है कि मैं पहले उनकी समाधि पर जाऊंगा।
जिस दिन उनको फांसी होनी थी उसकी सुबह बिल्कुल प्रातःकाल एक दृश्य मैंने रचना की और उस पर कुछ पंक्तियां लिखी। वो जेल की कोठरी में खिड़की से हवा का झोंका आया, वहाँ की हवा शीतल होती है, तो कुछ पंक्तियां लिखी वो आपके सामने रख रहा हूँ। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। तू आज इतनी चंचल क्यों है, तू आज इतनी शीतल क्यों है, माना मैंने मेरे जख्मों पर चाहती हूँ मरहम लगाना। अगर इतनी हमदर्दी है मुझसे तो ओ पवन कुछ ऐसा करो, सांस बन मेरी सांसों में मिलो। मूरत बनी भारत माँ की हृदय में मेरे, तुम पहचान जाना ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। इंग्लैंड की हवा है ना, उसको पहचान दे रहे हैं। सागर चरण धोता है उसके, हो नतमस्तक बढ़ जाना पुरी की ओर, अयोध्या भी जाना मथुरा भी जाना, गंगा की शीतलता अपने संग लेती आना। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना। कल्पना कर लें हम लोग सब अयोध्या मथुरा माया काशी ये सब कुछ करते हैं, हम अपना कितना अपने बच्चों को लेकर जलियांवाला बाग जानते हैं। राष्ट्र का सबसे बड़ा अगर मंदिर है, राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा मंदिर जलियांवाला बाग है। अमृतसर चले जाएंगे लेकिन फिर भी जलियांवाला बाग नहीं जाएंगे, स्वर्ण मंदिर चले जाए लेकिन वहाँ नहीं जाते। ये बड़ा पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। हाँ, जलियांवाला बाग जाना न भूल जाना, ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। अंतिम पंक्तियाँ, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, बस कार्य इतना कर तुम लौट आना, फिर तुम्हारी चंचलता और शीतलता में महक मेरे देश की आई। कण कण तुम्हारा पवित्र होगा, सांस बन पुनः मेरी सांसों में मिल जाना। ऐ मेरी सांसों बस फिर तुम हमेशा के लिए रुक जाना, हमेशा के लिए रुक जाना। ओ पवन तुम आज जाना अभी जाना मेरे भारत देश जाना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आप सबका अच्छा लगा। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि जब भी कभी इस ढंग की चौपाल हो, राजनीति से हटकर हमको बैठने का भी अवसर मिले, और मैं प्रार्थना करूँगा कभी विधानसभा में आइए। विधानसभा हमारी इस वक्त तो राजनीति का अखाड़ा कम है, देश प्रेमियों का अखाड़ा ज़्यादा बनी हुई है। आपको वहाँ लगेगा नहीं कि हम किसी विधानसभा में आए। वहाँ जब एंटर करेंगे भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का, आपको हाफ स्टैचू वहाँ तीनों के लगे। दिल्ली एक ऐसी विधानसभा है पहली, और उस विधानसभा का इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। कभी आएंगे तब आपको, अभी हमने सुंदरलाल बहुगुणा जी का अखबारों में पढ़ा होगा, उनका एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया है, अच्छा स्मारक बनाया है। क्रांतिकारी, ऐसे क्रांतिकारियों के चित्र वहाँ लगे हुए हैं जिनको हम भूल गए। और अंत में मैं, जिनके हम सब लोग दीवाने रहे हैं, मैं बहुत युवा होता था तब से, लगभग 13-14 साल की उम्र रही होगी। नीरज जी को सुनने का बड़ा शौक़ रहता था। आज उनका जन्मदिन भी है, और उनके आज के पावन जन्मदिन पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। मैं अपनी कुछ रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। अगर आप तक पहुंचे तो आपकी प्रतिक्रिया अगर किसी के मन को, तो मेरा लिखना सफल है। जगा पाऊं अपने शब्दों से किसी के सोए अरमान, तो मेरा लिखना सफल है। दिला पाऊं अपने शब्दों से किसी को भूली बिसरी याद, तो मेरा लिखना सफल है। सुला पाऊं अपने शब्दों से किसी बेचैन को गहरी नींद, तो मेरा लिखना सफल है। भुला पाऊं अपने शब्दों से किसी का थोड़ा सा गम, तो मेरा लिखना सफल है। जगा पाऊं अपने शब्दों से किसी का सोया हुआ जमीर, तो मेरा लिखना सफल है। दिखा पाऊं अपने शब्दों से किसी को सही राह, तो मेरा लिखना सफल है। 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं। रिश्तों की नाजुक डोरें
तोड़ी थोड़ी जाती हैं। कुछ दौड़ें मैदान से पहले मन में दौड़ी जाती हैं। अपनी आँखें दुखती हों तो फोड़ी थोड़ी जाती हैं। ये कांटे, ये धूल, ये पत्थर, इनसे कैसा डरना है। राहें मुश्किल हों तो छोड़ी थोड़ी जाती हैं। एक कविता लिखी थी। काफ़ी समय बाद मैं अपने गांव जा रहा था, उस समय मैंने वो कविता लिखी थी कि शहर में सपनों के बोझ से दबा जा रहा हूँ। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनको उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। प्रवीण आर्या जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात, जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आपसे एक बार पुनः प्रार्थना है। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा, मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूं। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत धन्यवाद आप सभी का। अखिल भारतीय साहित्य परिषद द्वारा संचालित सतमोला कवियों की चौपाल नामक ये जो कार्यक्रम है, ये अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है कि केवल ये कार्यक्रम ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर नवांकुर, नए नए कवि, नए नए कवयित्रियाँ इस मंच पर आकर के अपनी कविताओं को प्रस्तुत करती हैं, जो सारे संसार के अंदर जाता है। तो ये बहुत बड़ा मंच है, एक प्रकार से कार्यशाला जैसी है ये। तो इसलिए आप सभी लोग इस कार्यक्रम से जुड़ें, नए नए बच्चे यहाँ पर आएँ, बहुत अच्छा लगेगा। हमारा आशीर्वाद इस पूरी संस्था के लिए है, सतमोला कवियों की चौपाल के लिए है, और आप सभी के प्रति हमारा मन बहुत स्नेह है, बहुत प्यार है। आप सब आएँ और इस प्रकार से यहाँ पर अपनी कविताओं को इस मन से सुना करके उपकृत हों और उपकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में
सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन, डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।